The voice is clear. Okay. Okay, let's start. Can you see the whiteboard? Yes, ma'am. Yes. Both of you? Okay. So let us understand what is the factorial value. Okay, what is factorial? So फैक्टोरियल है क्या, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझ लेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन। एन मीन के एनी नंबर। ओके, एन हम यूज करते हैं फॉर एनी नंबर, क्योंकि हम कुछ नंबर्स लेंगे तो वो पर्टिकुलर उन नंबर्स के लिए होगा, बट एन मीन्स कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला है एन टू एन माइनस वन। इट मीन्स कि वो नंबर लेंगे और उसमें से वन वन लेस करते जाएंगे, एन माइनस टू। और कब तक करेंगे, जब तक हमारा वन ना आ जाए। टू इंटू वन। कैसे? अब हम एन की जगह कोई भी नंबर ले लेते हैं। इफ यू वांट इंग्लिश टू कम्युनिकेट देन यू कैन टेल मी, ओके? Okay, ma'am. अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी करा दूंगी। इफ यू वांट इन मिक्स देन वी कैन, ओके? लेट एन इज इक्वल टू 3, सो लेट अस फाइंड फैक्टोरियल 3 नाउ। तो फैक्टोरियल 3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम नंबर लेंगे और हम 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3 इज 3 into 2 into 1, दैट इज 6। ओके, ऐसे ही हम अगर n इज इक्वल टू लेते हैं 4, दैट n इज इक्वल टू 4, देन फैक्टोरियल 4 इज 4। पहले सेम नंबर लेना है, फिर हम 1 1 लेस करते जाएंगे। दिस इज द मेथड टू फाइंड फैक्टोरियल वैल्यू। So this is 24. Then factorial 4 is equal to 24. Got it? Can you tell me factorial value of 5? Can you tell me? मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। This is 120. ऐसे हम फैक्टोरियल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी नंबर। और हमारा ये तो है इसका मेन फॉर्मूला। दिस इज दिस वन। ठीक है, और इधर मैं बता देती हूँ इसके और कुछ रूल्स हैं। ये तो हम किसी भी नंबर को ऐसे फाइंड कर सकते हैं फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ, जैसे फैक्टोरियल 3 की फाइंड की हमने, फैक्टोरियल 4 की, फैक्टोरियल 5 की, सिमिलरली हम 6 की, एनी नंबर की कर सकते हैं कि उसी नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 1 लेस करके टिल टू 1 तक, जब तक 1 ना आ जाए, और फिर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो फैक्टोरियल वैल्यू होगी। गॉट इट? अब नेक्स्ट रूल है। हाँ बोलो। No, no, ma'am. आ गया, आ गया. फैक्टोरियल, हाँ, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, दिस इज रूल। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। ये तो हो गई फैक्टोरियल नंबर की बात। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे हम इसमें। व्हाट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परमुटेशन मीन्स कि जैसे हमें कुछ लेटर्स गिवन है या कुछ नंबर्स गिवन है। जैसे लेटर्स गिवन है, मीन सपोज कि हमारे पास 10 लेटर्स गिवन है और उनमें से हमें 4 या 5 लेटर्स लेके कुछ नेम फॉर्म करनी है, कुछ स्पेलिंग्स फॉर्म करनी है, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग कितनी डिफरेंट डिफरेंट हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर सपोज हमें 10 डिजिट्स गिवन है 0 से लेके 9 तक, और हमें कोई कोड फाइंड करना है, कोई पिन कोड या कोई भी कोड हमें फाइंड करना है ऑफ 4 डिजिट्स, तो हमारे ऑल पॉसिबल डिजिट्स मीन्स कोड कितने हो सकते हैं टोटल, मीन्स कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। परमुटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक। ये समझ आ गया फैक्टोरियल वैल्यू हाउ टू फाइंड? क्लियर है ये? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं परमुटेशन पे। यस, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसी पर बेस्ड है, और नेक्स्ट जो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है वो भी इसी पर बेस्ड है।
total number of arrangements. That is permutation. सपोज कि हम 9 डिजिट्स लेते हैं जी, टोटल हमारे 9 डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 टू 10 डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 टू 9, अगर हम लिखते जाए टोटल टू 9, और हमें ओके हम ऑल ही लिख लेते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। इनमें से हमें कोई भी 4 या 5 डिजिट्स वन टाइम में लेकर एक कोड फॉर्म करना है, तो नंबर ऑफ पिन कोड्स हमें फाइंड करने हैं कि इन सभी डिजिट्स को यूज करके टोटल हमारे एक बार में 4 लेकर कितने पिन कोड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, इसको हम डिनोट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, लिटिल बिट डिफरेंट भी हो सकता है। देखो हम ये इससे भी डिनोट करते हैं NPR, मे बी तो हमारे PDF है जो भी बुक में इससे हो NPR, या फिर होगा NPR, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी सिंबल हो सकता है N और P एंड R, तीनों का मीन सेम है, इट मीन्स कि ये परमुटेशन को ये डिफाइन कर रहा है, और इसका फॉर्मूला है NPR का, मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में ये ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल N माइनस R। तो यहाँ पर N तो हो गया टोटल, कि जितनी टोटल थिंग्स हैं, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स थिंग्स है, जो भी आर्टिकल्स कह सकते हो, N इज इक्वल टू टोटल थिंग्स कह सकते हो, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, नंबर्स ऑफ लेटर्स भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। लाइक मैं ब्रैकेट में लिख दूं, नंबर्स या डिजिट्स हो सकते हैं, डिजिट्स और लेटर्स भी हो सकते हैं टोटल में, ठीक। और आर थिंग्स टू बी टेकन, मीन्स कि कितना कितना लेकर हम बना रहे हैं उसको, थिंग्स टू बी टेकन मीन्स कि अभी हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 9, बट हमें 4 डिजिट्स का कोई भी पिन कोड जनरेट करना है, और टोटल नंबर ऑफ हमें पिन कोड्स फाइंड करने हैं। तो हमारे टोटल तो यहाँ पे हो गए 10 डिजिट्स, तो n क्या हो गया 10, क्योंकि 4 डिजिट्स को लेकर हमें पिन कोड जनरेट करना है, तो टेकन थिंग्स क्या है टुगेदर, ये हो गई हमारी R। तो अब हम नंबर ऑफ पिन कोड जो भी है हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 10 P, ये R, ये सॉरी R की जगह हम 4 ले लेंगे, R क्या हमारा 4 है, तो ये हो गया हमारा 10P4, यानी कि आउट ऑफ 10 में से 4 लेकर हमारे कितने पिन कोड जनरेट हो सकते हैं, कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, अब हम वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फैक्टोरियल 10 ओवर फैक्टोरियल 6। अब इनको एक्सपैंड कर लेंगे फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 6 को। पहले मैं वन टाइम में स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बता दूंगी कि हम शॉर्टकट हम कैसे कर सकते हैं। 10 into 9 into 8 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ओवर फैक्टोरियल 6 को भी नीचे ले लेंगे, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। या तो हम सारा एक्सपेंड करके जो भी ऊपर नीचे कैंसिल होगा वो कर देंगे, अदरवाइज देखो ये जो वैल्यू है आगे वो फैक्टोरियल 6 की है, ठीक है। तो इसको पूरा एक्सपेंड करने की बजाय, जैसे हमारा ग्रेटर है वैल्यू, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे ग्रेटर वाली को सिर्फ स्मॉलर की वैल्यू तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे एक्सपैंड कर दूं, जैसे हमने यहाँ तो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा करके दिखाया है ये एक्सपैंड। हम इसको शॉर्टकट वे में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 तक तो ये इसको कंप्लीट लेना ही है, उसके बाद हम डायरेक्ट उसको फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, ऐसे 10 into 9 into 8
इंटू 7 और इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल 6 की होगी, तो हम इसको फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, मीन्स कैंसिल करने के लिए जो नीचे वाला सेम है उसके इक्वल यहाँ पर ले लेंगे हम और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वैसे अगर हम पूरा एक्सपेंड करेंगे देखो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज वैसे भी कैंसिल हो जाएंगी। ओके, तो डायरेक्ट हम वहीं तक एक्सपैंड करें तो ऐसे भी इनको कट कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ हमारा क्या क्या बचा, ये हो गया हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे बाय यूजिंग 4 डिजिट आउट ऑफ 10। गॉट इट? हेलो हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it. Got it. या ओके, दोनों को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। अगर कोई भी असाइनमेंट या कुछ भी दिया हुआ है क्लास में तो तुम मुझे सेंड कर सकते हो, हम उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसी में और कराते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि 26 टोटल लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है, तो एन हम मैं उसमें से 10 या 8 जैसे ही नंबर एनी नंबर ऑफ हम लेटर्स यूज करके कोई स्पेलिंग हमें फॉर्म करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग हम कितना फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग 10 और 12 एनी नंबर आउट ऑफ 26। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारा n इज इक्वल टू क्या है, टोटल लेटर्स हैं 26 और हमें यूज करना है सपोज आर उसमें से 12 लेटर्स यूज करके कोई स्पेलिंग फॉर्म करनी है, कोई नेम फॉर्म करना है, तो टोटल नंबर ऑफ जो नेम्स या स्पेलिंग्स है वो कितना होंगी, वो 26 p 12 होंगी। और हम फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं इसमें, 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 12 फैक्टोरियल, बस। और ये नेक्स्ट आ गया 26 और नीचे बचेगा ये 14 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे कि एक तो हम दोनों को पूरा ओपन कर सकते हैं फैक्टोरियल वैल्यूज को, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि 26 को सिर्फ फैक्टोरियल 14 तक ही हम एक्सपैंड करें, यस। और इसको ना अगर ग्रेटर वैल्यूज है, वैसे तो खैर इतना फैक्टोरियल 26 और इतने लार्ज नंबर देंगे नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल लेके बताया है, शॉर्ट ही देंगे वहां पे वैल्यूज। बाई चांस अगर वो लार्ज भी देते हैं तो अब प्रोडक्ट फाइंड करने की बजाय डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट वाली फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, उसमें भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि लार्ज नंबर के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई करना कोई नेसेसरी नहीं होता। मैं भी एग्जाम्पल देके बता दूंगी इसको, ठीक है। 26 को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 14 तक, 26 25, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, इतनी लार्ज वैल्यू वो देंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए कि हम कैसे चूज कर सकते हैं। ऐसे 26 हमने अल्फाबेट्स लिए, वहां पे कोई भी तो मैं एक स्पेलिंग दे देंगे या कोई नेम कुछ भी दे देंगे और उनके लेटर से कुछ अदर नेम्स फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं भी बताती हूँ थोड़ी देर में। 20 जैसे काफी लार्ज हो गया ना, मैं भी एक शॉर्ट एग्जाम्पल लेके बता दूंगी। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 और आगे वाला क्या लिख लेंगे, सिर्फ फैक्टोरियल 14 लिख देंगे और नीचे भी क्या है हमारा फैक्टोरियल 14 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर कोई भी लार्ज नंबर ऐसे मिलता है, ठीक है, ऐसे नंबर मिलता है, वैसे इतना लार्ज मिलेगा नहीं तुम्हें, तो उसको सिर्फ रेस्ट ऑफ ये ऐसे प्रोडक्ट वाली फॉर्म में भी ऐसे छोड़कर दिखा सकते हो, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ये इस तरह से जो भी है प्रोडक्ट वाली फॉर्म में, उसको फिर ऐसे ही फॉर्म में छोड़ना पड़ता है, बल्कि एक नेक्स्ट स्टेप में दिखा दोगे, बट ये सब ऐसे ही मल्टीप्लाई करके एज सच, तो वो नंबर ऑफ हमारे स्पेलिंग्स हो जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉर्ट लेके बताती हूँ, जैसे हमारा एक वर्ड ले लिया हमने, सॉरी ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें से कोई भी 4 लेटर्स लेकर, एनी 4, टोटल हमारे हैं इसमें 4 और 4 और ये हो गए हमारे 11, राइट।
तो हमने ये टोटल है हमारे n11 है, और हमने अगर इसमें से 7 लेकर या 4 एनी नंबर ऑफ लेकर हमने कोई भी एक स्पेलिंग फॉर्म करनी है, ठीक, r इज इक्वल टू हमने 4 लेकर कोई भी स्पेलिंग फॉर्म करनी है, तो हमारी टोटल कितनी स्पेलिंग्स फॉर्म हो सकती है इसमें से? तो वो हो जाएंगी हमारी 11। इसी तरह का कोई वो नेम दे देंगे, अगर तुम्हें फाइंड करवाएंगे ना कोई भी, ऐसे ये मैंने मैथमेटिक्स ले लिया, ऐसे कुछ और भी लेटर्स दे, कोई भी और नेम दे सकते हैं और उसके लेटर से तुम्हें फॉर्म करवा सकते हैं। 11p4 is equal to factorial 11 over factorial 11 minus 4। इसको सेम एज करेंगे कि फैक्टोरियल 11 को हम उतना ही ओपन करेंगे जितना यहाँ पे आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 7। तो इसको हम ओपन करेंगे सिर्फ टिल टू 7, जैसे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और उसके बाद की जो वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल 7 की है। तो ये जो फैक्टोरियल 7 है ये कैंसिल हो जाएगा और जो भी है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो भी रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ पूछना है? नो मैम नो, हाँ, क्लियर है। इसको तुम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो तो भी करेक्ट है, और अगर ऐसे भी लिख दोगे तो भी वो करेक्ट होगा। हाँ, जैसे एमसीक्यू में जैसे कि आंसर गिवन है, प्रूफ करना है, तब तो फिर हमें उसको फाइनल आंसर लाकर दिखाना पड़ेगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में प्रूफ करना नहीं होता, बट बाय चांस के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे प्रूफ दैट जैसे कुछ आता है, शो दैट दिस वैल्यू, तो फिर हमें फाइनल वैल्यू लानी है, अदरवाइज तुम यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशन पर। ये समझ आ गया टॉपिक, फैक्टोरियल वाला और ये परमुटेशन वाला, परमुटेशन वाला। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। चल रहा था हाँ बोलो। क्लास में, तो वो ज्यादा ही हाँ क्वेश्चन बोलो, पूछ रहे हैं। चल रही है क्या चल रहा है? मैम, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, पर वो सर ना रश में करा रहे हैं ज्यादा ही, तो अच्छा समझ नहीं आ अच्छा, रहा था अब। अब आ गया ना। जैसे मैं भी एक और जी। क्वेश्चन करा देती हूँ इसका। जैसे हमारे 5 वोवेल्स हैं हमारे, ठीक है। ये हैं, इनमें से हमें 3 लेकर कोई भी एक स्मॉल लेटर फॉर्म करना है, ठीक है, एनी 3 एनी 4 लेकर। तो एन हमारा है यहाँ पे 5, और आर इज इक्वल टू सपोज 3 को लेकर हमने कोई भी एक लेटर फॉर्म करना है, तो टोटल नंबर, सॉरी, एक वर्ड फॉर्म करना है। 3 को लेकर एक वर्ड फॉर्म करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे वो हम फाइंड कर सकते हैं इससे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ 5। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं 5p3 से, यू नो यहाँ फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, सॉरी फैक्टोरियल 5 ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 2 बचेगा नीचे, और हम फैक्टोरियल 5 को सिर्फ फैक्टोरियल 2 तक ही ओपन करेंगे, देन कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे। 5 इंटू 4 इंटू 3, और आगे का जो भी होगा फैक्टोरियल 2 के ही इक्वल होगा, और नीचे भी हमारा फैक्टोरियल 2 गिवन है, कैंसिल कर देंगे, और जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल वैल्यूज को तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करके दिखा ही देंगे, अगर लार्ज है तो हम ऐसे भी प्रोडक्ट वाली फॉर्म में छोड़ सकते हैं। 60 आ गए, ठीक है। 60 नंबर ऑफ वर्ड्स। हाँ बोलो। एपीजीपी करें? हाँ श्योर श्योर, इसका एक टॉपिक कॉम्बिनेशन भी रहता है, एपीजीपी भी करेंगे अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन, वो भी कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन है क्या कि इसमें तो क्या है कि एक ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर मतलब कि जैसे अभी हमारे लेटर्स थे, तो हम कोई भी अगर लेटर मींस के वर्ड फॉर्म करेंगे या स्पेलिंग नेम वगैरह फॉर्म करेंगे, तो हमें क्या है कि ए के बाद ऐसे कुछ भी यूज करेंगे हम, ऐसे नहीं है कि ए ई आई ऐसे कहीं भी ऐसे नहीं रख सकते। कॉम्बिनेशन में क्या है, ये तो अरेंजमेंट्स हैं, परमुटेशन में। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि वो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं ओनली, मीन्स के ऐसे ऐसे हम उनको मीन्स के एक पर्सन यहाँ एक यहाँ इधर ऐसे करके ग्रुप फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ग्रुप फॉर्म करना है, उसमें ऑर्डर नहीं है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। परमुटेशन में क्या है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे डिजिट्स भी फॉर्म करना है तो एक के बाद एक आगे पीछे ऐसे करके हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में सिर्फ ग्रुप फाइंड करने हैं, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ये डिफरेंस है दोनों में, और दोनों के फॉर्मूले में लिटिल बिट डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन ये भी कर लेते हैं, अभी समझ आ जाएगा ये
इजी ही है परमुटेशन की तरह। कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय या तो तुम्हें इससे डिनोट कर देंगे वो NCR, और एन इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं किसी बुक में, और नहीं तो फिर इस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके डिनोटेशन हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लिटिल बिट ये डिफरेंस है, किसी में इससे दे रखा है, किसी में इससे, किसी में इससे। तो इसका फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो पहले के जैसे ही होगा, फैक्टोरियल R और आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। इसका एक क्वेश्चन करा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। ये इसका फॉर्मूला, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है इसमें, फैक्टोरियल R। जैसे हमने अभी मीन्स के कोई भी ग्रुप ऑफ 6 पीपल्स हैं या 7 पीपल्स हैं, तो उनमें से हमें 4 लेकर ग्रुप फॉर्म करने हैं, तो कितने हमारे ऑल पॉसिबल ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं 4 को लेकर। तो सपोज n हमने ले लिया 7 और R ले लिया हमने 4 पीपल्स को लेकर, टोटल हमारे नंबर ऑफ पीपल ये हैं, और 4 को लेकर हमने ग्रुप्स बनाने हैं। तो ऑल पॉसिबल ग्रुप्स कैसे हो सकते, कितने हो सकते हैं, तो 7C4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 ओवर फैक्टोरियल 4 इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू आगे जो भी होगा वो फैक्टोरियल 4 के इक्वल होगा। फैक्टोरियल 4 को ऐसे ही रहने देंगे और फैक्टोरियल 3 को ओपन कर लेंगे, क्योंकि ऊपर हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो कैंसिल हो गए फैक्टोरियल 4 से ये, और ये कैंसिल हो गए 6, और जो रेस्ट बचा ये, तो ये हो गए टोटल हमारे 35 ग्रुप्स। तो ये हो गया फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड नाउ हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। एपी एपी है क्या हमारा, एपी एक सीक्वेंस कह सकते हैं उसको, सीक्वेंस सीरीज। उस पे क्या कि ईच टर्म मीन्स कि जो उसकी टर्म्स होंगे प्रीवियस से कांस्टेंट डिफरेंस, मीन्स कि कांस्टेंट वैल्यू से डिफर होगी। जैसे कि मान लो ईच में 2 का डिफरेंस है, या -2 का भी हो सकता है, या 5 का है, मीन्स कि जो भी डिफरेंस होगा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में, चाहे वो हम कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ले लें, वो सेम होगा एंटायर सीक्वेंस में। ठीक है, तो जो कॉमन हमारा कांस्टेंट है, जो ऐड है या सब्ट्रैक्टेड है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सपोज EP, let A be first term and D is common difference. D is common difference. I'll provide you handwritten notes, so there is no need to write anything. Okay, just concentrate to understand. Okay, कुछ भी लिखना वगैरह नहीं है, कुछ भी मैं वो दे दूंगी हैंडरिटन नोट्स इन सभी के। ओके मैम। डिफरेंस ए हमारी फर्स्ट टर्म है एंड डी कॉमन डिफरेंस है। देन nth टर्म, nth मीन्स कि एनी नंबर की हम कोई भी हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एपी गिवन है, तो उसकी बिगनिंग की 2-3 हमें टर्म्स गिवन है, बट हमें उसकी 50th टर्म फाइंड करनी है, तो 50 क्या है हमारा n हो गया। 10th टर्म फाइंड करनी है, तो 10 क्या है हमारा n हो गया। तो उस नंबर पे हमारे उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, दैट इज nth टर्म। मीन्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, formula is an is equal to a plus n minus 1 into d। अब हम कोई भी एक सीक्वेंस मीन्स एपी ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 3, 6, 9, 12। अब इसमें अगर हमें फाइंड करनी है कि 50th टर्म या 51th टर्म या 100th टर्म हमें इसकी फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं लेट हमने n इज इक्वल टू 51 ले ली, 51 टर्म हमें फाइंड करनी है।
तो n इज इक्वल टू हमने 51 ले लिया। यहाँ पे a क्या है, a है हमारा 3, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 3, d इज इक्वल टू 6 माइनस 3, मीन के नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए, चाहे वो किसी में से कर सकते हो। अगर 12 माइनस 9 करोगे तो भी 3 आएगा, 9 माइनस 6 करोगे तो भी 3 आएगा, और 6 माइनस 3 करोगे तो भी 3 आएगा। तो ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस इज 3। अब हम इस फॉर्मूले में फाइंड कर लें, ये पुट कर देंगे ये सारी वैल्यूज, तो हम इसकी 51th टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a sorry 51, a51 is equal to a, it means कि 3 plus n, it means 51 minus 1 into d is 3। देखो a भी 3 है और d भी 3 आ गया, n is equal to 51 हो गया, तो a51 आ जाएगा 3 plus 50 into 3 is equal to 3 plus 150, this is 153। a51 टर्म क्या होगी, 153 होगी। इट मीन्स कि अगर हम इसमें आगे बढ़ते जाएं और 51 टर्म तक पहुंच जाएं, आगे से 12, 15, 18, 21 ऐसे करते करते 51 टर्म पर जाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी 153 हो जाएगी। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा एपी। अब इसमें आएगा कि सम ऑफ टर्म्स, मीन्स कि अगर हमें कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा टू फाइंड सम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ nth टर्म, तो nth टर्म, दिस इज nth टर्म, टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, nth टर्म हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। वेट अ मिनट, वेट, कुछ स्क्रीन में कुछ लिटिल बिट हुआ इशू, मैं भी वेट। Now formula to find sum of n terms. Now sum of n terms. This is denoted by Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। जैसे अभी हमने 51 टर्म फाइंड की थी, ऐसे मैं कुछ नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें उसका सम फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर हम यही एपी ले लें जो हमारी अभी थी ये वाली, ठीक है, और इसकी सपोज 20 टर्म्स या 30 टर्म्स का अगर हमें सम फाइंड करना है कि उनका टोटल क्या होगा, मींस के इसमें अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो 20 या 30 टर्म्स या 100 टर्म जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का जो हम सम फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें 20 टर्म्स का हमें फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 20 ले लिया, और a हमारा 3 है, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, और d भी हमारा 3 है। ओके, फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो S20 फाइंड करेंगे हम, S20, n क्या है हमारा 20 है, तो 20 by 2, 2 into a is 3 plus n is 20 minus 1 into d is 3,
we are using the formula this. Now let us simplify. So 20 by 2 is 10. This is 10. And in bracket this is 6. 2 into 3 6. Plus n minus 1. It means 20 minus 1 is 19. Into 3 is common difference. So S20, sum of 20 terms, S20 is equal to 10, 6 plus 57 is equal to 10 into 63. Yes, 630. Sum of 20 terms. तो जो भी हमारी एपी गिवन है, जैसे हम फाइंड कर रहे हैं, उसकी 20 टर्म्स का जो सम होगा वो 630 होगा. Got it? समझ आ गया ये? Sum of n terms. Yes, ma'am. Yes. Okay. नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़े. कुछ और क्वेश्चंस करने इसी के? हाँ करेंगे तो क्वेश्चंस इसके और भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता दूंगी. ठीक है मैम बाकी आपने सिलेबस पढ़ा तो टाइम पीरियड लग जाएगा उसमें. हेलो. हाँ बोलो क्या बोला था तुमने? हाँ बोलो. सिलेबस मैम सिलेबस भेजा था ना मैंने आपको. हाँ हाँ बिल्कुल मैं उसी से करा रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ या तो तुम्हारे ओन क्वेश्चंस होते तो मैं वो करा देती, बट हम एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, एटलीस्ट इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी करेंगे. ठीक है सर वो तो है पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि टाइम कितना लगेगा उसमें. उसमें देखो ये तुम पर भी डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम देते हो. एटलीस्ट कब है एग्जाम, कब है? फैब की स्टार्टिंग में बनना चाहती है वरना जैन की एंड. हाँ हो जाए एंड ऑफ द जैन राइट, या फेब की बिगनिंग में हो जाएगा. इजीली हो जाएगा, विद इन 1 मंथ हो जाएगा ये. ठीक है हाँ यस. तो इसमें और आगे करना है आज. नो मैम चल गया मैम इतना भी. ठीक है क्योंकि कल इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना इस टॉपिक के, वो मैं करा दूंगी. ओके ओके मैम बाकी मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता दूंगा इससे. ठीक है श्योर श्योर. ओके राइट.